कि हम देश की सबसे बड़ी अदालत के पास, देश की सबसे बड़ी पंचायत के पास अपना मुकदमा लेके आए। अल्लाह के बाद अगर हमें किसी के ऊपर भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। यहाँ आइन की बात हो रही है और बाहर जो भाजपा कर रही है या बाकी सियासी जमातें कर रही होंगी वो वोट बैंक के लिए करती है। फर्क है, यहाँ से आइन मजबूत होता है, वहाँ से आइन तोड़ने की वो बात करते हैं। धारा 370 जब से खत्म हुई है, मुझे सरकार ये बता दे कि उन्होंने वो जो बात करते हैं और बहुत शो ऑफ करने से बगैर उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या बेहतर किया। एक काम किया भाजपा की सरकार ने कि वहाँ पेड़ है और पेड़ों के अगल बगल में लाइटिंग लगा दी और उसको मार्बल लगा दी और उसको बोल दिया कि देखो हमने स्मार्ट सिटी बनाई और श्रीनगर पूरा ऐसा है। श्रीनगर में एक नाल श्रीनगर थोड़ा है, श्रीनगर तो बहुत है। बीजेपी का एक शो ऑफ है और बीजेपी क्या कर रही है, ये बीजेपी 2024 के जो चुनाव है भारत देश के अंदर, वो चुनाव जीतने के लिए एक प्रोपेगेंडा कर रही है। देखिए कि हमने 370-35 को कश्मीर से खत्म किया था, आज कश्मीर को हमने स्विट्जरलैंड बना दिया। जम्मू कश्मीर की आज की एक लड़ाई नहीं है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की लड़ाई देखूंगा तो बहुत पुरानी लड़ाई है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर एक रियासत वो है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे अगर इस हिंद महासागर की बात करें, अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत में 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में ना मुगलों ने रूल किया और ना अंग्रेज़ों ने रूल किया। वहाँ हमेशा हिंदू राजा थे, डोगरा राज वहाँ रहा। और डोगरा राज के अंदर भी अगर मैं जम्मू कश्मीर में देखा तो जुल्म ज्यादती वहाँ उस टाइम भी होती थी, चाहे श्रीनगर की एक अजान के ऊपर 31 लोगों को शहीद कर देना हो। हमेशा से एक स्ट्रगल रहा, वहाँ जद्दोजहद रही है। बट जब हिंदुस्तान के साथ हम आए, महाराजा हरि सिंह हो या शेख अब्दुल्ला साहब आए, तो उसमें कुछ कंडीशन थे। उसमें था अटानमी कि हमें भाई कबाली आ गए हैं, हम आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र मुल्क है। ये कुछ किसी हिंदू राष्ट्र के नाम से नहीं बना, ये मुस्लिम राष्ट्र के नाम से नहीं बना, एक सेकुलरिज्म के ऊपर इसकी नींव बनी है। तो जो जम्मू कश्मीर की आवाम थी उस टाइम, जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसलिए भारत को एक्सेप्ट किया क्योंकि भारत गांधी का देश था। भारत को अम्बेडकर और भारत को मौलाना आज़ाद के देश, उस टाइम के नेता वो थे। और भारत को जो आज़ाद कराने वाले भगत सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान थे। तो उन तमाम जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी शहादतें याद की और लोगों को पता था उलमा हजरात, देवबंद से कितने उलमा हजरातों की शहादतें हुई, सिखों की शहादतें हुई इस देश के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर जाके भारत के साथ मिला। आज जम्मू कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो ऐसा आप जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है, क्योंकि जब हम नौजवानों के पास बैठते हैं, उठते हैं, तो वो लगते हैं कि हम तो भारतीय हैं, हम तो भारत के साथ हैं। फिर भी भारत की सरकारें आती हैं, चाहे वो किसी की भी सरकारें हैं, वो सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों करती हैं हमेशा। तो ये एक सवाल है जम्मू कश्मीर के लोगों के यहाँ। लेकिन जहाँ तक हम समझे हैं, हमें ये लगता है कि जितने भी वकीलों ने अपनी बात रखी है, जम्मू कश्मीर की बात रखी है और संविधान के हिसाब से जजों को कैनवस करने की कोशिश की है, उससे तो ये लगता है कि केस हमारा स्ट्रांग है, हमारा केस मजबूत है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके आगे सरकार को जब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में क्या फैसला करता है। हम तो ये उम्मीद है, अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 आवाम के हक में फैसला करेगा। जैसे कि आप सबको पता है और पूरे भारत को पता है कि जिस तरीके के साथ 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को जेल बंद करके 370-35A भाजपा की तानाशाह सरकार ने ख़त्म कर दिया गया और पूरे जम्मू कश्मीर को घरों में बंद कर दिया गया, मोबाइल, इंटरनेट सब बंद हो गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम के पास एक ही रास्ता था, जो लास्ट था, वो थी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आए हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत। यहाँ हम अपना इंसाफ के लिए आए हैं और हमारे वकील काम कर रहे हैं। इसमें कपिल सिब्बल साहब ने बात रखी, मुजफ्फर साहब ने बात रखी और ये बात अपनी नहीं, जम्मू कश्मीर की बात रख रहे हैं। तो हम आइन के अंदर रह के ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये चाहते हैं कि वो हमारे हक में फ़ैसला करे। जो गैर आइनी, गैर कानूनी जो हम पे 2019 5 अगस्त में किया गया था, सुप्रीम कोर्ट उसको जिस तरीके के साथ सुन रही है, तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उम्मीदें हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत है और अल्लाह के बाद अगर हमें किसी के ऊपर भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। तो आज अरफान हफीज़ लोन साहब जो हमारे भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आज उन्होंने एक दलील रखी है वो बहुत सुननी है और पूरे भारत को सुननी चाहिए वो, और पूरे भारत की सरकार को भी देखना चाहिए कि कैसे आज हमें उस पार जो हमारा एक कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और देखिए वहाँ प्रधानमंत्री भी है, वहाँ सदर भी है, और आज वहाँ से हमें ताने दिए जाते हैं कि देखिए जो हमारे पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जो कश्मीर हमारे पास था, उस कश्मीर में प्रधानमंत्री भी है, अपना आइन है, अपना वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, अपने वहाँ का सदर है, लेकिन आपके
आपके साथ हिंदुस्तान ने क्या किया? जिस हिंदुस्तान की आप बात करते थे, जिस हिंदुस्तान के आइन की आप कसमें खाते थे, जिस हिंदुस्तान के आइन के रूल ऑफ लॉ की आप बात करते थे, उन्होंने आपके साथ क्या किया? आपके साथ विश्वासघात किया। तो इससे आज कहीं ना कहीं उस पार जो कश्मीर में जो लोग बैठे हैं, खासकर मैं पाकिस्तान की फ़ौज की बात करूं, मैं पाकिस्तान की सरकारों की बात करूं, तो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार के लिए दुनिया भर में एक वैलिड पॉइंट हो गया कि वो जाके अपना केस जब लड़ता है और वो कहता है कि देखो मैंने कश्मीर में आज़ादी दे के रखी है, कश्मीर में प्रधानमंत्री दे के रखा है, कश्मीर में सदर दे के रखा, अपना आइन दे के रखा, सुप्रीम कोर्ट वहाँ दे के रखा है। तो देखिए उस साइड जो हिंदुस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर था, आज वहाँ की क्या हालत है कि एक रियासत को तोड़ के यूटी बना दिया और वहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम से यहाँ तक के पूछा तक नहीं है। लिए इसीलिए हम चाहते हैं कि हम देश की सबसे बड़ी अदालत के पास, देश की सबसे बड़ी पंचायत के पास अपना मुकदमा लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे हक में जो फैसला करे, क्योंकि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता था कि बिना जम्मू कश्मीर की आवाम की मर्जी के खिलाफ उनके लिए कोई कानून ना बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो हमें उम्मीद है कि वो हमारे हक में फैसला होगा और उससे जमहूरियत मजबूत होगी, उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आइन की बात करता है, बीजेपी के बाद बीजेपी के जो नेता बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया के ऊपर, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपने वोट बैंक के लिए दे रहे हैं। दो अंतर है, यहाँ आइन की बात हो रही है और बाहर जो भाजपा कर रही है या बाकी सियासी जमातें कर रही होंगी वो वोट बैंक के लिए करती होंगी। तो यहाँ फर्क है, यहाँ से आइन मजबूत होता है, वहां से आइन तोड़ने की वो बात करते हैं। तो वहां बीजेपी के नेताओं को ये समझना चाहिए, और जिस तरीके के साथ हमें लगता है, चाहे वो तारण चुगसी की बात करें, नकवी की बात करें या बाकी बीजेपी के जो भी तमाम नेता हैं, हमें लगता है वो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बचना चाहिए। नहीं तो कल आज अदालतों के ऊपर भरोसा है। अब देखिए पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई भरोसा करता है, इंसान आंख बंद करके ट्रस्ट करता है, वो कहता है नहीं, अगर कहीं से भी उसके साथ इनजस्टिस होता है, उसके साथ ज्यादती और जुल्म होता है, वो कहता है नहीं मैं अदालतों में जाऊंगा, मैं सेशन कोर्ट में जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। उसको हाई कोर्ट इंसाफ नहीं देगा, वो कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाऊंगा। तो ये अदालतों की जो मर्यादा है, जो अदालतों की इज्जत है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर पहले देखिए, धारा 370 जब से ख़त्म हुई है, मुझे सरकार ये बता दे कि उन्होंने वो जो बात करते हैं और बहुत शो ऑफ करने से बगैर उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या बेहतर किया। एक काम मुझे बता दें, G20 दिल्ली से जहाज़ पर बैठे, जो डेलीगेशन था श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर एक होटल में, और एक होटल से एक छोटी सी एक कनाल के अंदर एक इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई थी, वहाँ उनको शो ऑफ किया, दिखाया कि देखिए यही श्रीनगर है। वो श्रीनगर नहीं था, वो एक कनाल में श्रीनगर के बीच में उसको पेड़ों के, अच्छा उसमें भी देखिए बहुत बड़ी कितना बड़ा काम किया भाजपा की सरकार ने कि वहाँ पेड़ हैं और पेड़ों के अगल बगल में लाइटिंग लगा दी और उसको मार्बल लगा दी और उसको बोल दिया कि देखो हमने स्मार्ट सिटी बनाई और श्रीनगर पूरा ऐसा है। श्रीनगर में एक कनाल श्रीनगर थोड़ा है, श्रीनगर तो बहुत बड़ा है। तो ये बीजेपी का एक शो ऑफ है। और ये बीजेपी क्या कर रही है, ये बीजेपी 2024 के जो चुनाव है भारत देश के अंदर, वो चुनाव जीतने के लिए एक प्रोपेगेंडा कर रही है। देखिए कि हमने 370-35A को कश्मीर से ख़त्म किया था, आज कश्मीर को हमने स्विट्जरलैंड बना दिया, आज कश्मीर को हमने दुबई बना लिया। ये सब झूठ है। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल मीडिया आए, मैं कहता हूँ क्योंकि हमें गोदी मीडिया के ऊपर कोई यकीन नहीं है, मैं इंटरनेशनल मीडिया से चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया आए, इंटरनेशनल मीडिया आके देखे, बाहर के लोग आके देखें और उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। सर देखिए, जहाँ तक पत्थरबाजी की बात है, आप मुझे बताइए कौन सी जगह ऐसी है, कल मैं आपको बताता हूँ, जम्मू के अंदर पत्थर चले हैं। टोल प्लाजा हर 2-4 किलोमीटर के आगे टोल प्लाजा बना देते हैं। तो टोल प्लाजा को हटाने के लिए वहाँ लाठीचार्ज हुआ और लोगों ने, नौजवानों ने वापसी में जवाब पत्थर से दिया। अब बताइए आप क्या इनको आतंकवादी बोलेंगे? ये भी तो जम्मू के टोकरे हैं। तो अगर कश्मीर में भी ऐसा कभी होता था तो वो आपके इनजस्टिस से होता था। अगर आप उधर से पैलेट चला रहे हो, अगर कोई जान बचाने के लिए किसी ने पत्थर मारा, मैं नहीं कहता हूँ पत्थर मारना सही बात है या पैलेट गन चलाना सही बात है, दोनों ये चीज़ें गलत हैं। और पीस और अमन के साथ रहना चाहिए और उसी के साथ डायलॉग और बात होनी चाहिए। भाजपा और आरएसएस कहती है, कहने में और दिखाने में जो दिखा रही है शो ऑफ, वो उनका लग है, और जो ग्राउंड पे किया जा रहा है वो बिल्कुल जीरो है। और उल्टा 2019 के बाद ख़त्म कर दिया इन्होंने जम्मू कश्मीर को।